एक आदमी लड़की के शरीर पर कब्जा करने के इरादे से पहले खुद को फोटोग्राफर बताकर कैमरा हाथ में लिए बेफिक्री से उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही लड़की उसकी ओर देखती है वह जानबूझकर पानी का गिलास गिरा देता है ताकि उसका ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ खींच सके। अचानक हुई इस हरकत से लड़की बिना सोचे समझे नीचे गिरे पानी को पहुंचने लगती है और इसी बहाने दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है। आदमी की अच्छी सूरत का असर इतना तेज होता है कि लड़की कुछ ही देर में उसके आकर्षण में बंध जाती है। मौका देखकर आदमी तुरंत अगला दांव चलता है और खुद को मौसम का विशेषज्ञ बताकर कहता है कि वह अगली सुबह जंगल के अंदर मौसम से जुड़ा काम करने जा रहा है और अगर वह चाहे तो अपनी बहन के साथ उसके साथ चल सकती है। आदमी की शक्ल और बातों के जादू में लड़की पूरी तरह फंस जाती है और बहन के मना करने के बावजूद वह उसका न्योता स्वीकार कर लेती है। अगले दिन सुबह बहन भी साथ जाने वाली होती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और यह सोचकर कि कहीं वह बोझ न बन जाए मजबूरन होटल में ही रुक जाती है। सुरक्षा के लिए वह बहन से कहती है कि फोन की लोकेशन हमेशा चालू रखे ताकि वह उनकी स्थिति देख सके। मन में हल्की बेचैनी होने के बावजूद वह उसे अकेले जाने देती है। इस तरह लड़की और वह आदमी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में बातें करते हुए दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। आदमी के आकर्षण में डूबी लड़की खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसे चूम लेती है, लेकिन फिर भी वह बहन को मैसेज भेजकर अपनी खैरियत बताती रहती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस आदमी से मिलते ही उसका बुरा सपना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब वह शौच के लिए जाती है तो पीछे से आदमी चुपके से उसकी पानी की बोतल खोलकर उसमें एक अजीब सा तरल मिला देता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह उसे पानी पीने की याद दिलाता है और अनजान लड़की बिना कुछ सोचे बोतल से पानी पी लेती है। कुछ ही पलों में उस तरल का असर दिखने लगता है और उसे हाथ पैर भारी लगने लगते हैं, दिमाग सुन्न होने लगता है और वह ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती। आदमी उससे और पानी पीने का नाटक करता है और जैसे ही वह पूरी तरह बेबस होती है वह उसे कंधे पर उठाकर ले जाता है। इसी दौरान उसका फोन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आदमी को इसका पता नहीं चलता और वह उसे कार के डिक्की में बंद कर जंगल से निकल जाता है। उधर होटल में बहन बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है और जब देखती है कि लोकेशन एक ही जगह रुकी हुई है और कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा तो उसका दिल घबरा जाता है। वह बैग उठाकर तुरंत उसी जगह पहुंचती है जहां फोन की आखिरी लोकेशन थी और वहां उसे फोन तो मिल जाता है, लेकिन बहन का कोई निशान नहीं होता। डर के मारे वह पुलिस को फोन करती है, लेकिन पूरी जानकारी देने के बाद भी उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी गुमशुदगी का समय कम है। मजबूरी में वह अपने पुराने प्रेमी को फोन करती है जिससे वह सालों से पूरी तरह अलग नहीं हो पाई थी और बहन के लापता होने की खबर सुनते ही वह आदमी तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। दोनों फिर से जंगल में सुराग ढूंढने निकलते हैं और उन्हें जमीन पर एक कपड़े का कंगन मिलता है जिसे देखकर बहन तुरंत पहचान लेती है कि यह उसी आदमी का है जो बहन के साथ गया था। अनहोनी की आशंका से वह अपने पुराने प्रेमी से कहती है कि वह वीडियो बनाकर इंटरनेट पर मदद की अपील करे। वीडियो में वह रोते हुए पूरी घटना बताती है और अंत में बहन की तस्वीर भी दिखाती है। कुछ हाथ न लगने पर वे होटल लौट आते हैं, लेकिन वहां उन्हें बताया जाता है कि एक खास आदमी उनसे मिलना चाहता है। उत्सुकता में वह कमरे में जाती है जहां पता चलता है कि शहर का बड़ा अधिकारी सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वीडियो के फैलने से पर्यटन पर असर पड़ रहा है और वह चाहता है कि वीडियो हटा दिया जाए। यह सुनकर वह आगबूला हो जाती है कि एक इंसान के गायब होने से ज्यादा उसे पैसों की चिंता है और गुस्से में वह बाहर निकलकर उस बातचीत को भी रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल देती है। लेकिन अगले दिन जब वे लौटते हैं तो देखते हैं कि होटल का कमरा तहस नहस है और उन्हें साफ बता दिया जाता है कि यह सब उन्हें भगाने के लिए किया गया था ताकि होटल का धंधा न बिगड़े। मजबूर होकर वे वहां से चले जाते हैं। उधर यह लड़की की कैद का तीसरा दिन होता है और बार बार हो रहे जुल्म को सहते सहते वह चुप रहने के बजाय हिम्मत जुटाती है और जैसे ही आदमी सामान लेने बाहर जाता है वह पूरी ताकत लगाकर खुद को खिसकाती है और धीरे धीरे बिस्तर को दीवार की ओर सरकाने लगती है।